नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। अब सच में कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय आ चुका है। वो कांग्रेस जो अब तक नहीं जागी। नोटबंदी जैसे मौके आए, जीएसटी जैसे मौके आए, कोरोना काल आया और उसके बाद आई भरसक बेरोजगारी, लेकिन फिर भी कांग्रेस आज तक बीजेपी को नहीं घेर पाई। और अब राजनीतिक गलियारे तो छोड़िए, आम लोग भी ये बात करना शुरू कर चुके हैं कि शायद अब भारत की सबसे पुरानी पार्टी एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए अब अगर कांग्रेस ने सच में आत्ममंथन नहीं किया तो फिर वो आत्ममंथन का समय भी वापस नहीं मिलेगा। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि उसमें वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी करके दिखाया था और वो अब भी कर सकते हैं। और ये समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए, ये शायद कांग्रेस के पास आखिरी मौका है। अगर आपने देखा हो तो सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 18 सीटों से ले जाकर कांग्रेस को उस स्थिति में लाए जहां पर वो राजस्थान में सरकार बना सकते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी तवज्जो नहीं मिली। वैसे ही साउथ में एक नेता है शशि थरूर, जिन्होंने जब पूरा भारत मोदीमय हुआ था वहां पर केरला में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत की, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। जब बात फल देने की आई, पद देने की आई, तो कांग्रेस ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया और पद और फल उन्हें ही मिले जो गांधी परिवार के आगे सजदा करते रहे, जो उनके घरों के आगे सर झुकाते रहे, जो गांधी परिवार के आगे नतमस्तक होते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा नाम है जो हमेशा पार्लियामेंट में राहुल गांधी के बगल में बैठते रहे। राहुल गांधी उनसे सारी सलाहें लेते रहे, लेकिन जब बात आई पद देने की तो उन्होंने कमलनाथ को दे दिया। ऐसे में जो कांग्रेस में सेकंड लाइन है, जो बहुत मजबूत है, उसको वो दरकिनार करते रहे और ये एक बहुत बड़ी वजह है कांग्रेस के पीछे जाने की। लेकिन अब तक भी कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया। अब पार्टी के पूरे खत्म हो जाने से पहले अगर गांधी परिवार या कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया और सचिन पायलट, शशि थरूर जैसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया जो सच में कर सकते हैं, तो शायद ये पार्टी वापस कभी भी नहीं उभर पाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने सचिन पायलट, शशि थरूर जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया तो जो पहले वो कर चुके हैं, जो कांग्रेस को 18 से 100 तक की पोजीशन पे ला चुके हैं, वो वापस पूरे देश में वो स्थिति ला सकते हैं। उनमें वो कैपेबिलिटी है। ये कांग्रेस को अब समझना होगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ अभी ही ऐसा नहीं समझ रही। कांग्रेस में कालांतर में भी लगातार ऐसा होता आया है कि जो परफॉर्मिंग लोग थे उन्हें कुछ इनाम नहीं दिया गया और नॉन परफॉर्मिंग लोग जो गांधी परिवार के चाटुकार थे उनको आगे बढ़ाया गया। अगर हम देखें प्रणब मुखर्जी की बात, तो प्रणब मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जिनको सत्ता के गलियारों के इतर लोग भी ये कहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं और वो कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जिनकी कोई बुराई नहीं करता, जो पूरे कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने किया क्या? उन्हें प्रेसिडेंट बनाकर उनको सक्रिय राजनीति से बाहर भेज दिया। अगर वो कांग्रेस में रहते तो शायद आज कांग्रेस की हालत ये नहीं रहती। वैसे ही वीरप्पा मोइली से लेकर बड़े बड़े नेता हुए, जयराम रमेश और भी कई ऐसे नेता थे जो बहुत परफॉर्मिंग थे, लेकिन उन्हें उनकी परफॉर्मेंस का कभी इनाम नहीं मिला। जिनको मंत्री बनाया, जिनको शीर्ष पद दिया, वो थे कपिल सिब्बल, जो आज कांग्रेस को ही काटने दौड़ रहे हैं। इसीलिए अब कांग्रेस को समझना होगा कि जिन्होंने पहले करके दिखाया था वो अब भी कर सकते हैं और सचिन पायलट और शशि थरूर जैसे नेताओं को तवज्जो देनी पड़ेगी, तभी कांग्रेस का भविष्य बदल सकता है। नहीं तो देश की सबसे पुरानी पार्टी सच में बहुत पुरानी हो जाएगी और कल उनका इतिहास पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में उनका नाम शायद खत्म हो जाएगा। लगातार ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण देखते रहने के लिए आप भी देखते रहिए राजस्थान संवाद।